महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में ऐलान किया कि उन सेलिब्रिटीज की जांच की जाएगी जिन्होंने हाल ही में किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट किए थे। अब कानूनी हलकों में यह सवाल उठाया जा रहा है कि क्या इस तरह की जांच करवाने का अधिकार महाराष्ट्र सरकार को आखिर है क्या? दिल्ली बॉर्डर पर बीते कई दिनों से हरियाणा और पंजाब के किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, उसको लेकर हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सिंगर रिहाना और साथ ही में क्लाइमेट चेंज के खिलाफ काम करने वाली एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट किए थे। इन ट्वीट्स के बाद में भारत के भी सेलिब्रिटीज हरकत में आए और ऐसे सेलिब्रिटीज जिन्होंने कि इस मुद्दे पर पहले कुछ भी नहीं कहा था, कोई ट्वीट नहीं किया था, उन तमाम सेलिब्रिटीज ने लगातार किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट किए और भारत के लोगों को एकजुट रहने के लिए कहा। और एक तरह से इन ट्वीट के जरिए ये संदेश दिया जा रहा था कि किसानों का मामला भारत का अंदरूनी मामला है और इसमें कोई बाहरी ताकत हस्तक्षेप ना करे। ट्वीट करने वालों में कई जानी मानी हस्तियां थी, क्रिकेट जगत की कई सारी हस्तियां थी, फिल्म जगत की कई सारी हस्तियां थी। सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट किया, लता मंगेशकर ने ट्वीट किया और इन ट्वीट्स के बाद में कांग्रेस पार्टी हरकत में आई। कांग्रेस ने अनिल देशमुख, जो कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं, उनके पास में शिकायत की कि ये जो अचानक सेलिब्रिटीज ट्वीट कर रहे हैं, दरअसल ये केंद्र सरकार के दबाव में आकर ट्वीट कर रहे हैं, इन्हें डराया धमकाया गया है और जिसकी वजह से ये तमाम ट्वीट्स किए जा रहे हैं और इनकी जांच की जानी चाहिए। इसके बाद गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बयान दिया और ये कहा कि सरकार इस मामले की जांच कराएगी कि क्या वाकई में ये जो तमाम सेलिब्रिटीज ने ट्वीट किए हैं, क्या वाकई में इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से इन पर दबाव डाला गया था। अनिल देशमुख के ऐलान के बाद अब तक किसी जांच एजेंसी ने, चाहे मुंबई पुलिस हो या फिर कोई दूसरी जांच एजेंसी हो, उसने इस मामले में अब तक कोई तहकीकात शुरू नहीं की है और ना ही ट्वीट करने वाले सेलिब्रिटियों के बयान दर्ज किए गए हैं। उन सेलिब्रिटीज को बुलाया भी नहीं गया है, ना तो उन्हें किसी तरह की नोटिस दी गई है। लेकिन देशमुख के ऐलान ने कानूनी हलकों में और सियासी हलकों में एक चर्चा जरूर छेड़ दी है कि क्या महाराष्ट्र सरकार को इस तरह का अधिकार है कि वो ट्वीट करने वाले सेलिब्रिटीज की जांच करे। यहाँ पर दो तरह के कानूनी मुद्दे आते हैं। पहला मुद्दा ये है कि अगर इस तरह की कोई जांच की भी जा रही है तो उसका आधार कौन सा कानून होगा, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए या किसी आरोपी को सम्मन देने के लिए या फिर किसी गवाह को सम्मन देने के लिए जांच एजेंसियां किसी कानून का आधार लेती हैं, किसी कानून के सेक्शन के तहत जांच की जाती है। लेकिन इस मामले में कौन सा कानून लगाया जाएगा ये स्पष्ट नहीं है। दूसरा कानूनी मुद्दा लोकस स्टैंडाई का है, यानी कि जिस व्यक्ति ने शिकायत की है उसका इस मामले में कानूनी हैसियत उसकी क्या है। जैसे कि कांग्रेस ने शिकायत की है तो कांग्रेस के शिकायत करने वाले शख्स की पूरे मामले में कानूनी हैसियत क्या है, क्योंकि जिन लोगों के नाम से शिकायत की गई है ऐसे तमाम लोग पढ़े लिखे लोग हैं और साथ में वो वयस्क हैं और अगर उन्हें दबाव डाला जाता है उनके ऊपर तो वो खुद भी शिकायत करने में सक्षम हैं। तो उन्होंने खुद शिकायत क्यों नहीं की और कोई तीसरा व्यक्ति उनकी ओर से शिकायत क्यों कर रहा है। अब बीजेपी ने भी इस मुद्दे को उठाया है और ये कहा है कि बीते चंद महीनों में कई सारे फिल्मी सितारे, कई सारे सेलिब्रिटीज ऐसे थे जिन्होंने कि उद्धव ठाकरे के पक्ष में ट्वीट किए थे, उन्हें महाराष्ट्र का बेस्ट सीएम बताया था, देश का बेस्ट सीएम बताया था। तो क्या उन सेलिब्रिटीज पर भी दबाव डाला गया था इस तरह के ट्वीट करने के? इस बात की भी जांच होनी चाहिए।